हाय फ्रेंड्स, हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन बॉक्स। माय नेम इज़ आतमजीत सिंह और आज हम बात करेंगे KFC के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो सक्सेस पाते हैं उन्हें सक्सेस एक ही दिन में मिल जाती है, पर ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है वो सक्सेस पाने के लिए जिनके लिए वो जाने जाते हैं। और सक्सेस मिलती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत डिसिप्लिन से और बहुत मन से काम करने पे। तो आज हम बात करेंगे कोलोनेल सैंडर्स के बारे में, जो KFC के फाउंडर थे, जिनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा दिक्कत भरी थी और इतने सालों तक उन्होंने दिक्कतों को झेला इससे पहले कि उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिलते। सितंबर 9, 1890 में हेनरीविले, इंडियाना में इनका जन्म हुआ और जन्म होते ही 5 साल बाद इनके पिताजी की डेथ हो गई और डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी इनकी माँ पर आ गई। और इनकी माँ दिन भर बाहर रहती थी काम करने के लिए और ये घर पे रहते थे। तो घर पे रहने की वजह से इन्होंने बहुत जल्दी कुकिंग सीख ली, क्योंकि ये अपने यंग भाई और बहनों के लिए खाना बनाते थे। और जब ये 12 साल के हुए तो इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी जब की तो उनके जो दूसरे पिता थे वो इनको इतना टॉर्चर करते थे कि ये अपना घर छोड़कर चले गए। और घर छोड़कर जाने के बाद इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारा काम किया। इन्होंने सबसे पहले घोड़ा गाड़ी को पेंट करने की जॉब करी, फिर उन्हें 14 साल की उम्र में खेती मजदूरी करी। उसके बाद 16 साल की उम्र में ये सिलेक्ट हुए यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एंड देन वहाँ से गर्म मिजाज की वजह से वहाँ से निकाले गए। फिर उन्होंने रेलवे में जॉब की एज अ लेबरर, फिर वहाँ इनका प्रमोशन हुआ एज अ फायरमैन की जॉब करते करते इन्होंने डिग्री ले ली लॉ की कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से। रेलवे में ही उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम जोसेफिन किंग था, जिससे उनकी शादी हुई। तब इन्होंने एज अ लॉयर भी काम किया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर इन्होंने रेल रोड में भी वर्क किया, इन्होंने इंश्योरेंस सेल्स का भी काम किया। फिर सेल्स जॉब से उन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, जिससे इन्होंने एक फेरी बोट कंपनी खरीदी ओहियो रिवर में। ये काम उनका सक्सेस हुआ और ये काम अभी उनका कुछ दिन चला ही था कि वहाँ पर एक ब्रिज बनना था। एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शंस की वजह से उनको फेरी बोट कंपनी छोड़नी पड़ी और उन्होंने वो कंपनी बेच दी और जो पैसा बचा उससे एक लैंप कंपनी खोली कि वो लैंप बनाएंगे। पर वो भी ज़्यादा काम नहीं चला क्योंकि और कंपनीज उनसे अच्छे लैंप बनाने लग गए थे। फिर उन्होंने टायर सेल्समैन का भी काम किया। इतनी सारी जॉब्स चेंज करने के चलते इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई और इनका डाइवोर्स हो गया। जब इनका डाइवोर्स हो गया तो ये वहाँ से अपने घर चले गए, अपनी माँ के पास केंटकी में, और वहाँ पर एक सर्विस स्टेशन में इन्होंने जॉब करी। केंटकी शहर, जो कि अब्राहम लिंकन का भी बर्थ प्लेस है, वहाँ पर भी ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए क्योंकि 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके चक्कर में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से इनको गैस स्टेशन बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने एक और सर्विस स्टेशन में काम किया जहाँ पर ये कुकिंग भी करने लगे और सर्विस स्टेशन में काम करते करते ये अपनी फैमिली को कुक करके खिलाते भी थे। और वहाँ पर ट्रकर्स आते थे तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को भी ये खाना खिलाते थे और कुछ कुछ लोगों को फ्री में भी ये अपने खाने की रेसिपी खिलाते थे। और धीरे धीरे इनका खाना इतना फेमस हो गया कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सर्विस स्टेशन पे काम ना करके अब एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। तो जब इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट भी इनका इतना फेमस हुआ कि वहाँ के गवर्नर ने इनको कोलोनेल की उपाधि दी। तब से इनका नाम कोलोनेल सैंडर्स हो गया और ये केंटकी में बहुत फेमस हो गए। लेकिन रेस्टोरेंट भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि रेस्टोरेंट में आग लग गई थी और वो जल गया था। फिर इन्होंने दोबारा से जोश में अपने अंदर जोश लाके कहा कि नहीं, जल गया तो कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा। फिर उन्होंने दोबारा एक रेस्टोरेंट खोला, पहले से भी बड़ा, जिसमें 142 लोगों के बैठने की जगह थी। और उस रेस्टोरेंट को इन्होंने 10 साल तक चलाया और वहाँ पर इन्होंने द ग्रेट चिकन रेसिपी का इजाद किया, जो कि सिर्फ इनकी सीक्रेट रेसिपी थी, जो 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से बनी थी, यानी कि 11 जड़ी बूटी और मसालों से बनी थी, जो सिर्फ इनको पता थी
कि ये कैसे बनती है। जब इन्होंने ये चिकन की रेसिपी लोगों को देना शुरू करी तो लोगों को खाना सर्व करने में बहुत टाइम लगता था। तो फिर इन्होंने एक तरीका फाइंड आउट किया लोगों को जल्दी खाना सर्व करने का, और वो तरीका था एक प्रेशर कुकर। जी हाँ, फिर इन्होंने एक प्रेशर कुकर ख़रीदा जिसमें इन्होंने चिकन को बनाना शुरू किया। और प्रेशर कुकर का तरीका फाइंड आउट करने के बाद इन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जो इनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज था। और वो ये रूल्स थे कि चिकन जो है वो 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में कुक होगा, और चिकन के पार्ट्स का साइज़ एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर वाइड होगा, और उसका वेट 300 ग्राम होगा। और चिकन को एक रात पहले उसमें सारे मसाले और ऑयल लगा के उसे रखा जाएगा। और जो चिकन जो ये बनाते थे ये मेक श्योर करते थे कि हर चिकन की जो एज है वो 60 से 70 दिन की होनी चाहिए। है ना अजीब बात। अब सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद और 10 साल तक उस रेस्टोरेंट को चलाने के बाद वो रेस्टोरेंट भी इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जहाँ पे था वहाँ पर एक हाईवे बनना था और इनका रेस्टोरेंट उस हाईवे के बीच में आ रहा था। और जब इनको ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर एक हाईवे बनने जा रहा है और इनको पता था कि अब इनका रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं चलेगा, तो इन्होंने तुरंत अपना रेस्टोरेंट किसी और को बेच दिया, और वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में। अब तक मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई, आप समझ लीजिए कि ये जो सफ़र था, अब तक कॉलोनेल सैंडर्स 60 साल के हो चुके थे और अब उनका रेस्टोरेंट उनके हाथ में नहीं था। और अपने रेस्टोरेंट के चले जाने के बाद अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तो फिर वो अपने एक दोस्त से मिले जिनका एक रेस्टोरेंट था। उन्होंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने रेस्टोरेंट में उनको अपनी चिकन रेसिपी बनाने दें, और हर चिकन रेसिपी जो बिकेगी उसका वो सिर्फ 4 सेंट लेंगे। तो ऐसे करके उनके दोस्त ने उनको अलाउ किया और वो चिकन रेसिपी वहाँ बनाने लगे। फिर उनको लगा कि ये रेसिपी और रेस्टोरेंट्स में भी जानी चाहिए, और जगह पर भी जाकर वो अपने इस रेसिपी को लोगों को देना चाहते थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि ये उनका चिकन बहुत अच्छा है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको अपनी चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए, अपने थॉट्स पे विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो और भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और अपनी इस रेसिपी को बेचेंगे, और अगर उनकी ये रेसिपी किसी को पसंद आई तो वो एक चिकन बिकने का सिर्फ 4 सेंट लेंगे। लेकिन जब वो बाकी रेस्टोरेंट्स में जाते थे तो पहले वहाँ के वर्कर्स को वो अपना चिकन टेस्ट कराते थे। अगर उन्हें पसंद आता था तो ही डील आगे फाइनल होती थी। ऐसे करते करते वो अपनी रेसिपी को लेकर कम से कम 1000 रेस्टोरेंट्स में गए थे, और 1000 बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनको रिजेक्ट किया उनकी रेसिपी को लेकर। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वो और जगह गए, वो अपने कार पे प्रेशर कुकर को रख लेते थे और कार से हर जगह जाते थे अपनी रेसिपी को दिखाने। और कई बार तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनके पास खुद के पास खाने के पैसे नहीं रहते थे, जिनसे वो पैसा अपने दोस्तों से उधार ले लेकर खाना खाते थे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने के बाद फाइनली कुछ रेस्टोरेंट्स में उनकी रेसिपी बनना शुरू हुई, कुछ रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी रखना शुरू करी, और ऐसे देखते ही देखते करीब उनके 600 रेस्टोरेंट्स में उनकी रेसिपी बिक रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा मिला के। आप सोच सकते हैं ये सब कुछ, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये सब कुछ उन्होंने अकेले किया। उनका पास कोई सेल्समैन भी नहीं था उनकी रेसिपी को प्रमोट करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। अब एक ऐसा टाइम आ चुका था कि अब वो लोगों के पास नहीं जा रहे थे रेसिपी बेचने के लिए, बल्कि लोग उनके पास आ रहे थे उनकी रेसिपी को खरीदने के लिए, उनकी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। और तब वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेस्टोरेंट्स में अपनी रेसिपी नहीं बेचेंगे, बल्कि अपनी खुद की एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। और फिर यहाँ से जन्म हुआ KFC का, केंटकी फ्राइड चिकन का, जिसको पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लग गए थे। आज की डेट में करेंटली KFC यम ब्रांड्स के पास है, जो पिज़्ज़ा हट भी चलाते हैं। आज की डेट में KFC वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रेस्टोरेंट की चेन है, और आज KFC 150 कंट्रीज़ में फैल चुका है और 24,104 रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। वो आप सोच सकते हैं कि 65 साल की एज में, 65 ईयर्स की एज में कॉलोनेल सैंडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपने चिकन
को बेचेंगे। मतलब 65 की एज में जहाँ पर लोग रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं, जहाँ पर लोग आराम लेने का सोचते हैं, वहाँ पर उस बंदे ने इतनी मेहनत करी कि आज हम सब जानते हैं कि KFC क्या है। आपको पता है KFC एक दिन में पूरे वर्ल्ड वाइड रोज़ 12 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है और आज की डेट में KFC 8.5 बिलियन डॉलर्स की रेस्टोरेंट चेन है और सबसे बिजीएस्ट रेस्टोरेंट KFC का बीजिंग रेलवे स्टेशन पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। एक दिन में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इंडिया में आपको KFC की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपके जेब में 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो आपको KFC की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो ये जो स्टोरी है कॉलोनेल सैंडर्स की, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपको जब भी लगे कि लाइफ आप पर बहुत सारे चैलेंजेस थ्रो कर रही है, आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, आपके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार इस इंसान की स्टोरी को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जिस इंसान ने 12 साल की उम्र में जॉब करना शुरू किया, इन्होंने बहुत तरीके काम किए, रेलवे में काम किया, मेहनत मजदूरी करी, सेल्समैन का काम किया, फिर टायर सेल्समैन का काम किया, फिर लॉयर बने, फिर इनकी वाइफ ने इनको छोड़ दिया, इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, वो जल गया, फिर उन्होंने दोबारा रेस्टोरेंट बनाया, वो कंस्ट्रक्शन वहाँ से हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से वो हटाना पड़ा। मतलब कितनी सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आज हम सब जानते हैं कि KFC क्या है। तो फ्रेंड्स, कोई भी उम्र हो आज आपकी, चाहे आप 10 साल के हो, 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, हमेशा याद रखिए कोई भी उम्र कम नहीं होती किसी भी काम को शुरू करने के लिए। और अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर नीचे कमेंट करें। एंड येस, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।